हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू ओम क्लीम कृष्णाय नमः। घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं, बीमारियां रहती हैं, सुख समृद्धि नहीं आती, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, सारे फैमिली मेम्बर्स परेशान रहते हैं, जॉब नहीं मिलती, पैसे टिकते नहीं है घर में, आर्थिक तंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा कर्जे बढ़ गए हैं, या शादियाँ नहीं हो रही हैं, या घर में मुसीबतें आ रही हैं, कोई ना कोई अचानक से आने वाली दुर्घटनाएं हो रही हैं, या कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ज़रूरी है कि अपने कुल देवी को या कुल देवता को हम खुश करें ताकि वो आकर हमारी मदद करें। हर ख़ानदान के कुल देवी या कुल देवता होते हैं। अगर हमें नहीं पता होता तो हम बड़े बुज़ुर्गों से पूछते हैं इनके बारे में। अगर आप लोग नहीं जानते कि आपके कुल देवी या कुल देवता कौन है तो आप घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी नहीं पता, आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी। इस उपाय को एक ही बार करना है। इसको कर लेने से कुल देवी या कुल देवता जो भी हैं आपके, वो दौड़े चले आएंगे मदद करने के लिए, और ये जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाएंगे। कुल देवी या कुल देवता जो होते हैं वो भी देवता के समान ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो हमारी मदद नहीं कर सकते, हर चीज़ में वो हमारी मदद कर सकते हैं। उनको खुश करने से हमारे आसपास वो सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिससे कि हमारा परिवार कभी भी किसी संकट में ना फंसे, और अगर संकट में फंसे हुए हैं तो उनसे बहुत जल्दी संकटों से निकल जाए। बहुत ज़्यादा ये चमत्कारी प्रयोग है, हमारे बड़े बुज़ुर्गों संत महात्माओं द्वारा बताया गया ये प्रयोग है कि कैसे आप अपनी कुल देवी को या कुल देवता को प्रसन्न करें, जिससे कि वो पूरे ख़ानदान को, परिवार के सदस्यों को हर तरीके की परेशानी से निकाल दें और घर में सुख समृद्धि आने लग जाए, नौकरी मिलने लग जाए, पैसे आने लग जाए, आर्थिक संकट दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, जो भी परेशानियां हैं, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा तो बच्चों का विवाह हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। हमारे आसपास सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिससे कि कोई भी बुरी शक्ति, बुरी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, घर को नज़र ना लगे, परिवार के किसी सदस्य को नज़र ना लगे। बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रयोग है। इस प्रयोग को आपने ब्रह्म मुहूर्त में करना है और सिर्फ एक ही दिन करना है, एक ही बार करना है। किस दिन कर सकते हैं आप? किसी भी शुभ दिन आप इसको कर सकते हैं, जैसे कि पूर्णिमा वाले दिन कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष की अष्टमी पे कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की नवमी वाले दिन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर के बड़े बुज़ुर्गों को पता है कि आपके कुल देवी या कुल देवताओं का दिन कौन सा है तो आप उनसे पूछ कर उस दिन कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप ये किसी भी शुभ दिन कर सकते हैं, पूर्णिमा वाले दिन कर सकते हैं, या शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन आप कर सकते हैं इस उपाय को, इस प्रयोग को। बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रयोग है, पूरे घर की, परिवार के सदस्यों की रक्षा करेंगे। कुल देवी दौड़ी चली आएंगी रक्षा करने के लिए, और इस प्रयोग को करने से बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाती हैं और उनको समझ में आ जाता है, उनको पता चल जाता है कि मेरे बच्चे मुझे पुकार रहे हैं, मुझे जाके उनकी मदद करनी है, और वो हमेशा मदद के लिए तैयार रहेंगी इस प्रयोग को करने के बाद। ऐसा नहीं है कि एक बार मदद कर दी उसके बाद नहीं, हमेशा मदद करेंगी, कभी भी प्रॉब्लम्स में फंसने नहीं देंगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, क्या क्या सामग्री चाहिए, पहले आप सामग्री नोट कर लें। इस प्रयोग को करने के लिए आपको चाहिए एक लाल रंग का कपड़ा। ठीक है, हैंकी जितना बड़ा कपड़ा ही हो, इससे ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको चाहिए लाल रंग का धागा पोटली बांधने के लिए, एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा, लोबान भी आपको पूजा वाली दुकान पे इजीली मिल जाएगा, एक लोबान का टुकड़ा ले लें। ठीक है, इसके अलावा आपको लेना है चंदन पाउडर, ये भी आपको पूजा वाली दुकान पे मिल जाएगा। भस्म भी आपको पूजा वाली दुकान पे मिल जाएगी, और कुमकुम ये ले लें। इसके अलावा आपको एक साबुत हल्दी का टुकड़ा लेना है, बस यही सामग्री चाहिए आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। अब आपने क्या करना है, किसी भी शुभ दिन, पूर्णिमा के दिन या शुक्ल पक्ष के किसी भी दिन, शुक्ल पक्ष की अष्टमी वैसे सबसे बेस्ट होती है, तो आप शुक्ल पक्ष की अष्टमी को करें। अगर आपको कोई और दिन नहीं समझ में आ रहा तो आपने क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच में आपने इस प्रयोग को करना है, सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में। ठीक है, आपने क्या करना है, लाल रंग का कपड़ा लिया, उसके अंदर आपने कोयले का टुकड़ा रखना है, लोबान रखनी है, फिर उसके बाद आपने चंदन पाउडर थोड़ा सा, आधा चम्मच चंदन पाउडर डालना है, उतनी ही मात्रा में आपने भस्म डालनी है, और उतनी ही मात्रा में आपने कुमकुम डालना है।
ठीक है। उसके ऊपर आपने क्या करना है, एक साबुत हल्दी का टुकड़ा रख देना है। अब आपने क्या करना है, उसकी पोटली बना लेनी है और जो लाल धागा आपने लिया है, लाल धागा अच्छे से बांध दे, बिल्कुल अच्छे से टाइटली बांध के उसकी एक छोटी सी पोटली बना ले। सारी सामग्री उसके अंदर होगी। इतनी सामग्री बहुत है कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगी। तो आपने पोटली बना लेनी है, अच्छे से लाल धागा बांध देना है कि वो खुले नहीं, खुलना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको घर में आपने जो आपकी मेन एंट्रेंस है उसके ऊपर की तरफ आपने इसको लटका देना है, घर के अंदर, बाहर नहीं, घर के अंदर। जब आप घर के अंदर एंटर करते हो, एंटर करके जो दरवाजे की ऊपर वाली दीवार है उस पे आप इसको लटका दें। वो हमारे घर के कुल देवी या कुल देवता का स्थान होता है। वहाँ इसको लटका देने से आपका मैसेज बहुत जल्दी उनके पास चला जाएगा कि आप उन्हें पुकार रहे हो, आपको मदद की ज़रूरत है, परेशान हो, पूरा परिवार परेशान है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, ये मैसेज उनके पास चला जाएगा। तो हर स्थान, हर देवी देवता का अलग अलग स्थान होता है हमारे घर में, ठीक है। जैसे कि नैऋत्य कोण में भगवान सूर्य का स्थान होता है, इसी तरीके से जैसे पश्चिम दिशा में वरुण देव का स्थान होता है, इसी तरीके से दरवाजे के ऊपर जो मेन एंट्रेंस वाला दरवाज़ा है उसके ऊपर हमारे कुल देवी या कुल देवता का स्थान होता है। तो इसको वहीं लटकाना है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, ठीक है। तो इससे अपने आप उनको पता चल जाएगा कि आप उन्हें पुकार रहे हो और वो दौड़े चले आएंगे मदद करने के लिए। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो आप ध्यान से सुनिए। इस उपाय को घर के पुरुष ही करेंगे, स्त्री नहीं कर सकती, फीमेल नहीं कर सकती। आप क्या कर सकती हो, आप जब घर के पुरुष इस उपाय को कर रहे होंगे तो आप उनके साथ आप हाथ लगवा सकते हो सामग्री रखने में, लेकिन जब पोटली बांधनी होगी, धागा बांधना होगा, तो वो काम सिर्फ़ और सिर्फ घर के जेंट्स ही करेंगे। घर का जेंट्स जो भी है, हेड ऑफ़ द फैमिली है, वो कर सकते हैं या उनके बेटे कर सकते हैं, ठीक है। लेडीज़ इस पोटली को नहीं बांध सकती, ये बात विशेष तौर पे आप ध्यान में रखें, ठीक है। सामग्री आप लाल कपड़े में रखने में आप मदद ज़रूर करवा सकते हो, लेकिन जब पोटली बांधनी है वो सिर्फ़ और सिर्फ पुरुष ही करेंगे, और बांध के जब लटकाना होगा वो काम भी पुरुष ही करेंगे, ठीक है। बस एक बार आपने इतना सा कर लेना है, हाथ जोड़ के, सारे परिवार के सदस्य हाथ जोड़ के जब आप पोटली को लटका देंगे, हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, कुल देवी को या कुल देवता को प्रणाम करना है, उनको पुकारना है कि हमारी मदद करें। अगर आप नहीं जानते कि आपके कौन से कुल देवी कुल देवता हैं, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी वो आ जाएंगे आपके पास आपकी मदद करने। आपने अपना काम कर दिया, आपने उनको मैसेज दे दिया कि हम प्रॉब्लम में हैं, वो अपने आप आ जाएंगे, भले ही आपको ना भी पता हो कि आपके कुल देवी और कुल देवता कौन है। आपको सपने में आके भी वो संकेत दे सकते हैं कि उन्होंने आपकी पुकार सुन ली है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। जिनको भी ये उपाय बताया है, बहुत सारे लोग आके बताते हैं, फीडबैक देते हैं कि मैम हमें सपने में देवी या देवता दिखाई दिए और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। तो ये चीज़ें आपको फील होंगी, इट मीन्स कि आपकी प्रेयर उनके पास चली गई है, उन्होंने आपकी प्रार्थना सुन ली है और अब वो आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ज़रूर करिए ये उपाय, इस प्रयोग को ज़रूर करिए। एक ही बार करना है, बार बार नहीं। बस एक बार आपने पोटली लटका दी, डेली आपने अपने कुलदेवी या कुलदेवता को एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम ज़रूर करें, ठीक है। प्रणाम ज़रूर करें, उनसे क्षमा वगैरह ज़रूर मांगें कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दें, कृपया करके हमारी मदद करें, ठीक है। क्योंकि गलतियाँ होती रहती हैं, हम इंसान हैं, तो क्षमा ज़रूर मांगें, माफ़ी ज़रूर मांगें और उनसे प्रार्थना करें कि कृपया करके हमारे परिवार की रक्षा करें।